हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लासेस। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं क्लास 9 का चैप्टर 1 का नाम है नंबर सिस्टम। तो इस नंबर सिस्टम को पढ़ने से पहले हमें कुछ उसमें कुछ वर्ड होता है, डेफिनेशन होता है, उसको पढ़ना पड़ता है। चलिए देखिए, पहला जिसको हम बोलते हैं क्या, नेचुरल नंबर। तो देखिए नेचुरल नंबर होता क्या है। नेचुरल नंबर तो आप लोग पहले पढ़े होंगे, बच्चा क्लास में पढ़ेंगे 6 में भी कि ऑल काउंटिंग नंबर 0 नहीं होता उसमें, ऑल काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 से लेके इनफिनाइट तक, उसी को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। जैसे देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, ऑल काउंटिंग नंबर जिसमें 0 1 2 3 डॉट 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 कहां तक, इनफिनाइट तक, उसी को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। और दूसरे में आता है इसी का बड़ा भाई है जिसको हम बोलते हैं होल नंबर, है ना, होल नंबर। तो होल नंबर क्या होता है कि उसमें भी वही होता है कि ऑल काउंटिंग नंबर, यहां तक तो सारा सेम रहेगा, सॉरी इसमें 0 नहीं होगा, देखिए यहां तक 1 2 3 से लेकर इनफिनाइट तक ऑल काउंटिंग नंबर, जिसमें सिर्फ इसमें क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हम क्या बोले कि नेचुरल नंबर का बड़ा है कौन है, होल नंबर। तो बस उसी तरह जैसे देखिए ऑल काउंटिंग नंबर including 0 1 2 3 4 डॉट इनफिनाइट तक, उसको हम क्या बोलते हैं, होल नंबर। चलिए देखिए अब हम यहाँ से क्वेश्चन एनालाइज करते हैं जिसको आपको बताना है। हम अभी कुछ देर पहले बताएं कि नेचुरल नंबर जो है वो किसका छोटा भाई है, होल नंबर का, और होल नंबर जो है वो किसका बड़ा भाई है, नेचुरल नंबर का। तो अब हम आपको पूछेंगे क्या नेचुरल नंबर के अंदर में होल नंबर आ सकता है, बताइए आपका आंसर क्या होगा, बताइए। अच्छा देखिए तो क्या होगा, हम क्या बोले, नेचुरल नंबर है छोटा भाई, तो इसका मतलब है कि नेचुरल नंबर के सारे नंबर देखिए होल नंबर में आ रहा है ना। लेकिन अगर हम पूछ देंगे कि इज द ऑल होल नंबर इज कम इन द नेचुरल नंबर, वी व्हाट वी से, नो, बिकॉज़ 0 इज नॉट इन द नेचुरल नंबर। ओके, चलिए देखिए अब दूसरा एक इस टॉपिक का मेन जो है पार्ट है वो है हमारा रेशनल नंबर। चलिए रेशनल नंबर पर पढ़ाई करते हैं। देखिए क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, रेशनल नंबर। यहां से ये चैप्टर स्टार्ट है ना, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर होता क्या है कि एक नंबर होगा, अब पहले फ्रैक्शन पढ़े होंगे, तो फ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या था कि अ नंबर, वो भी सेम होता है, रेशनल नंबर और फ्रैक्शन दोनों सेम है, लेकिन अंतर क्या है अभी पता चलेगा। देखिए अब यहाँ पे क्या पढ़ेंगे हम लोग कि अ नंबर which can be written in the form of किसके, p by q में, and और क्या लिख सकते हैं, where q is not equal to 0, q हमारा क्या होगा, 0 के इक्वल नहीं होगा, एंड p और q क्या होगा, मेरे इंटीजर्स होगा, है ना। अब इंटीजर्स क्या होता है, तो इंटीजर्स आप लोग 6 में पढ़ेंगे कि और माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी के बीच में जितने नंबर आते हैं वो सब सारे क्या कहलाते हैं, इंटीजर कहलाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए अब हम आप पूछे कि ये p by q का फॉर्म का मतलब क्या होता है ना, ये p by q का फॉर्म क्या मतलब है, तो इसका मतलब हम जैसे एग्जांपल देते हैं। अब देखिए एग्जांपल हम दे रहे हैं, समझिए ना, एग्जांपल हम p by q बोले, इसका मतलब है कि मेरा ऊपर भी कोई नंबर होना चाहिए और नीचे भी कोई नंबर होना चाहिए। जैसे हम क्या बोले 2/3, है ना, मेरा 2 भी पॉजिटिव इंटीजर है, 3 भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो 2/3 हो सकता है। अब -2/3 बोले तो ये भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि मेरा -2 भी इंटीजर्स के अंदर आता है। लेकिन अगर हम बोले क्या 0, क्या 0 है, तो क्या बोलेंगे आप लोग, हाँ 0 है, क्यों, अगर हम 0 को कैसे लिख सकते हैं, 0/1, ये तो हम लिख सकते हैं ना। लेकिन अगर हम बोले कि 2/0,
ये तो तुम बोल सकते हैं कि ये P है और ये Q है, ये दोनों तो हो सकता है। ये क्या होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डिफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? Q इज नॉट इक्वल टू 0, और जो ये Q इज नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या होता है? समथिंग बाय 0, इसको हम क्या बोल सकते हैं? इनफिनाइट, विच इज अनडिटरमाइंड नंबर, है ना। इसलिए बोला जाता है कि एक रेशनल नंबर क्या होता है कि एक नंबर होगा वो P बाय Q के फॉर्म में होगा, लेकिन Q क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0 होगा, है ना। चलिए देखिए, बस इसमें यही है। और अब हम इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं ना। चलिए देखिए, क्वेश्चन करते हैं, ये देख लीजिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन जैसे क्या बोलेगा, कोई भी आप अपने मन से क्वेश्चन लेते हैं कि मानिए कि हाउ मेनी रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर। देखिए इसका आंसर बताइए आप लोग, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ठीक है। कि क्या पूछ रहा है कि हाउ मेनी रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर। अगर दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर क्या हो सकता है? बहुत हो सकता है। अब हम बोले दो नंबर, मान लीजिए एक नंबर है ए, ये मान लीजिए एक नंबर क्या है मेरा? ए है, ये नंबर ए है और ये नंबर बी है। तो क्या ए और बी के बीच में कितना रेशनल नंबर हो सकता है? ऐसे तो बहुत हो सकता है ए और बी के बीच में। जैसे देखिए ए और बी है तो a प्लस 1, a प्लस 2, a प्लस 3, a प्लस 4, और यहाँ b भी कोई नंबर है, b से a और b के बीच में ऐसे बहुत नंबर हो सकता है ना। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम बोलेंगे 1 और 4, क्या 1 और 4 के बीच में रेशनल नंबर आता है? तो आप लोग बोलेंगे आता है सर 1 2 3, बस इतना ही होगा। लेकिन हम बोलेंगे नहीं, इसमें भी इनफिनाइट होगा। इनफिनाइट मतलब कैसे होगा? तो यहाँ मेरा आंसर क्या होगा? ये मेरा इनफिनाइट, है ना, इनफिनाइट होगा, बहुत सारा आएगा, अनगिनत आएगा। इसे देखिए कैसे, हम बोले 1 और 4, क्या 1 और 4 है तो 1 के बाद 2 आ गया, लेकिन 1 और 2 के बीच में 1.5 भी तो आता है ना। अब चलो 1 और 1.5 के बीच में क्या आएगा? तो 1.25 भी तो आएगा ना। यही तरह इसीलिए बोला जाता है क्या, दो रेशनल नंबर के बीच में अनगिनत रेशनल नंबर आ सकती है, ठीक है। चलिए टू द क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, जो बुक में या जो स्कूल में पूछा जाता है। काफी आसान चैप्टर है ये। देखिए एक क्वेश्चन है, हम निकालने का तरीका बता दे रहे, तो बोलेगा फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन, मान लीजिए कोई भी एक नंबर ले लेते हैं 6 एंड 7। चलिए हाँ ये भी सही है, क्या ले ले? 6 और 8 ले ले। चलिए 6 और 8 लेते हैं ताकि उसमें फंसेंगे, है ना। 6 और 8 ले लेते हैं। चलिए देखिए, अब हमको इसके बीच में 5 रेशनल नंबर बताना है, तो क्या ये पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। तो बनाने का तरीका क्या है? पहले देखिए सॉल्यूशन लिखेंगे, बनाने देखिए, ये मान लीजिए a इज इक्वल टू, ये हो गया 6 और b इज इक्वल टू 8। तो रेशनल नंबर मेरा कैसे निकलेगा? तो फर्स्ट रेशनल नंबर क्या निकलेगा? क्या हो, देखिए फर्स्ट रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे? ये तो डायरेक्ट निकल जाएगा। अगर हमको, अब छोड़िए, अभी यहाँ पे सिर्फ हम बोलते हैं कि फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन 6 और 8 के बीच में, ठीक है। तो चलिए हम लोग निकालेंगे कैसे। तो फर्स्ट रेशनल नंबर का आसान तरीका है क्या, a प्लस b बाई 2 कर दो, जो भी वैल्यू है। अब देखो 6 प्लस 8, तो एक मिनट कितना है? 6 प्लस 8 बाई में 2, 8 प्लस 6 14, 14 बाई में 2 कितना हो गया? 7। ये मेरा क्या 7 आता है, इसके बीच आता है। अब यहाँ तो 1 है, चलो ठीक है डायरेक्ट हो गया। लेकिन अगर हम बोल देते कि वही पिछला क्वेश्चन कि 5 रेशनल नंबर बताइए, तो 5 रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे? तो बस इसी तरह ये मेरा फर्स्ट रेशनल नंबर निकल गया। अब मेरा किसके बीच में आ गया? यहाँ पे मेरा क्या कौन कौन सा वैल्यू आ गया? देखिए हम यहीं पे कर देते, ठीक है। क्या क्या है मेरा? एक 6 आ गया, एक 8 आ गया, एक 7 आ गया। अब देखिए मेरा सेकंड रेशनल नंबर क्या निकलेगा।
सेकंड रेशनल नंबर। अब देखिए मेरा क्या क्या आया, क्या क्या मेरा यहाँ 6, 8 और 7, सॉरी 6, 7 और 8 आया, 6, 7 और 8 आया ना। अब हम क्या करेंगे कि अब इसके बीच में तो ये आ गया, अब हम इस दोनों के बीच में भी ले सकते हैं या इस दोनों के बीच में ले सकते हैं। बोलिए किसके बीच में ले? अच्छा चलिए 6 + 7 के बीच में लेते हैं। तो मेरा क्या आएगा देखिए 6 + 7 बाई में 2 कितना होगा 7, 6 13/2। ये भी मेरा एक रेशनल नंबर है, p/q की फॉर्म में है। चलिए अब फिर से इसको, अब हमको कितना निकालना, 5 तक जाना है ना। तो ये फॉर्मूला होता है निकालने का कि पहले एक दो नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर लगा दिए, अब जितने जैसे नंबर आएगा वैसे वैसे सबके बीच बीच में निकालते जाइए। देखिए अब 13/2 आ गया, मतलब मेरा नंबर क्या क्या है। अब देखिए नंबर मेरा क्या क्या है, हम इस साइड करते हैं, ठीक है, दिखाते हैं हम आपको नंबर मेरा क्या क्या है। क्या क्या है, पहला तो मेरा 6 था, 6 और हम किसके बीच में लिए थे, तो ये 6 और 7 के बीच में लिए थे। कितना है 30/, मतलब यहां लिखेंगे 13/2 और फिर क्या लिखेंगे 7 और फिर क्या होगा 8। अब देखिए अब मेरा काम है क्या, ये सेकंड रेशनल नंबर हो गया। अब फिर से थर्ड रेशनल नंबर, तो थर्ड रेशनल नंबर क्या होगा, अब हमको फिर से लेना किसी के बीच में ले लीजिए। अब चलिए इसके बीच में, अब हम इसके बीच में ले लेते हैं ना, 7 + 8/2, 7 + 8 में 2, 8, 7 15/2। अब मेरा क्या, अब कौन कौन सा वैल्यू आ गया देखिए, यहां पे आ गया मेरा 6, फिर 6 और 7 के बीच में था 13/2, फिर 7 और 7 और 8 के बीच में कितना आया 15/2 और फिर 8। अब देखिए अब मेरा यहाँ पे कितना रेशनल नंबर है, 3 नंबर है। अब 2 और लेना है, तो 2 और कहां से ले लिया, फिर से ले सकते हैं हम लोग फोर्थ रेशनल नंबर, फोर्थ रेशनल नंबर, ठीक है। यहां हम 4 कर देते हैं क्योंकि थोड़ा बोर्ड छोटा पड़ जा रहा है, ठीक है, बोर्ड छोटा पड़ जा रहा है इसलिए हम फोर्थ कर दिए, लास्ट यहीं तक आएगा। अब देखिए हम अब किसी के बीच में आप ले सकते हैं क्योंकि है तो ये सारा 6 और 8 के ही बीच में, कोई भी एक नंबर ले लीजिए, या तो ये ले लीजिए या तो ये ले लीजिए या तो ये ले लीजिए तो ये ले लीजिए, बोलिए कौन सा लेंगे, कोई भी बोलिए। चलिए हम ले लेते हैं 13 और ये, ठीक है, 13/2 और 13/2 और 7/2। अच्छा 13/2 + 7, तो मेरा कितना आएगा देखिए, यहां तो नीचे आएगा 2, नीचे कितना आ गया 2, अब 2 7 14, 14 + 13 कितना होगा बताइए, 14 + 13 27/2, 27/2, मतलब मेरा कितना कितना वैल्यू आ गया। अब रिक्वायर्ड रेशनल नंबर मेरा लिख दीजिए, यहां क्या क्या आएगा रिक्वायर्ड रेशनल नंबर, रिक्वायर्ड रेशनल नंबर क्या क्या हो जाएगा बताइए। देखिए पहला तो था 6, 6 के बीच बीच में क्या हमको 4 निकालना है ना, तो 6 पहला तो ये 6 है, सेकंड अब मेरा कितना 13/2 और 7/2। अच्छा तो यहां तो ये 13/2 लिखा है, अब इसके बीच में हम निकाले ना 13/2 और 7, तो 13/2 और 7 के बीच में कितना है 27/2 है ना। अब देखिए अब 27/2, अब बस उसके बाद क्या है 7 है, उसके बाद 15/2 है, उसके बाद 8 है। क्या मेरा आंसर आया, देखिए क्या 6 और 8 के बीच में इतने सारे रेशनल नंबर है। अब हम और बहुत सारे निकाल सकते हैं, अब हम इसके बीच में भी निकाल सकते हैं, फिर इसके बीच में भी निकाल सकते हैं, इसके बीच में भी निकाल सकते हैं, ऐसे ऐसे बहुत अनगिनत चला जाएगा है ना। तो रेशनल नंबर का निकालने का आसान तरीका है कि हमें दो नंबर के बीच में निकालना, तो वो फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर डिवाइडेड बाय 2, उसके बाद फिर उस दोनों के बीच का भी नंबर लेंगे, फिर फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर डिवाइडेड बाय 2, इसी तरह करके ये पूरा रेशनल नंबर बनता है। कोई दिक्कत, देख लीजिए। चलिए अब एक हम बुक का क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, इसको अरेंज कर दे। चलिए आप लोग पॉज करके इसको बढ़िया से देख लीजिएगा और देख करके हम एक क्वेश्चन देते हैं उसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है।
चलिए देखिए मेरे पास बुक तो नहीं है इसलिए हमको थोड़ा मोबाइल का हेल्प लेना पड़ रहा है। चलिए देखिए क्वेश्चन पहला बोल रहा है कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या एवरी होल इज नंबर इज अ नेचुरल नंबर, इसका मतलब क्या हो देखिए, एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर। अब बताइए इसका क्वेश्चन आंसर बताइए आप लोग, यस या नो। क्या एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर? क्या प्रत्येक होल नंबर जो वो नेचुरल नंबर है? तो हम अभी बताए थे कि होल नंबर के अंदर में नेचुरल नंबर आता है, ना कि नेचुरल नंबर के अंदर में होल नंबर। क्यों? क्योंकि बड़ा भाई है होल नंबर। तो यहाँ पूछ रहा है कि क्या होल नंबर इज नेचुरल नंबर, तो हम एब्सोल्युटली आंसर क्या देंगे? नो, है ना। सेकंड क्वेश्चन क्या है देखिए कि एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। क्या प्रत्येक इंटीजर रेशनल नंबर है? हाँ है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। तो क्या ये एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर का मतलब क्या प्रत्येक इंटीजर रेशनल नंबर है? तो हाँ बिल्कुल है। तो इंटीजर क्या आता है? -2। अब -2 तो -2 अपन आराम से नीचे से 1 लिख सकते हैं, तो -2/1 ये भी मेरा रेशनल नंबर हो गया। -4 ये भी 1 हो गया, कोई भी ले लीजिए, 4 ले लीजिए, ये भी 1। तो ऐसे में क्या हो सकता है, इसका भी आंसर क्या होगा मेरा? ये होगा यस। ठीक है, चलिए देख लीजिए, ये सब थिंकिंग क्वेश्चन है, सॉल्व करने वाला क्वेश्चन नहीं। चलिए अब थोड़ा एक्सरसाइज की ओर चला जाए। देखिए एक क्वेश्चन है कि इज 0 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, क्या 0 रेशनल नंबर है? तो अभी हम पढ़ाए थे कि 0 मेरा क्या है? रेशनल नंबर है। कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q? तो यस एब्सोल्युटली। देखिए क्या लिखेंगे हम आंसर में? यस 0 इज रेशनल नंबर, है ना, रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि 0 मेरा रेशनल नंबर है। हम अभी एग्जांपल दिए थे। और इसको कैन यू राइट तो कैसे लिखेंगे? देखिए वी कैन राइट ये एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, कंफ्यूज ना हो। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कि आंसर क्या होगा? यस 0 इज द रेशनल नंबर। ठीक है, वी कैन राइट कैसे में? p/q के फॉर्म में। देखिए p/q के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? वी कैन राइट इन p/q। जैसे देखिए p मेरा क्या है? 0 और नीचे q में 1 लिख लेंगे। तो 0/1 होता है 0, इसको हम 0/1 ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। नीचे में 0 नहीं आना चाहिए, ऊपर में 0 आ जाए कोई दिक्कत नहीं, नीचे में 0 नहीं आना चाहिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। अभी हम बताएं कि चलिए हो गया, देख लीजिए। अब क्या बोल रहे हैं? फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। तो देखिए 3 और 4 के बीच में निकालना है। तो अब ऐसे भी बहुत सारा है। अब या तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए 2 तरीका है। तो 3 इसको ऐड कर लीजिए, 3 + 4 कितना आ गया? 7 आ गया ना। तो 3/7 और 4/7। अब देखिए ये तो बहुत ज्यादा हो गया, 3/7 और 4/7 के बीच में। तो कैसे निकालेगा? तो ये मेरा आ गया ना। अब इसके बीच में हमको निकालना है क्या? रेशनल नंबर निकालना है ना। इसके बीच में हमको रेशनल नंबर निकालना है, कितना? तो 6 निकालना। क्या कर सकते हैं हम इसमें? बढ़िया आसान तरीका है। पहले तो दोनों नंबर को ऐड कर लिए आराम से। अब 3/7 लिखिए यहाँ। अब 7 कोई भी टेबल से इंटू कीजिए। अगर 2 से इंटू करते हैं 3 × 2 = 6 और यहाँ 4 × 2 = 8। तो 6 और 8 के बीच में दिक्कत हो जाएगा, है ना। हम क्या करते हैं कि 3 नहीं 4 से करते हैं। तो 4 × 3 = 12 और 4 × 4 = 16। ये भी दिक्कत हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, हाँ देखिए 6 पूछा, हम 7 से डायरेक्ट इंटू कर देते हैं। 7 इंटू यहाँ भी है, 7 इंटू यहाँ भी। अब 4 में भी यहाँ इंटू 7 इंटू 7। ये सेकंड तरीका है बनाने का। तो फर्स्ट तरीका वही था कि 3 + 4 7/2, फिर 3 और 7/2। इसी तरह जो हम पहले बता चुके हैं क्वेश्चन। अब इसमें देखिए कितना गया मेरा यहाँ 3 × 7 = 21/49 और ये कितना गया 28/49
9 है ना। अब इसके बीच में उतार दीजिए डायरेक्ट 21 और 28 के बीच में, तो भरते जाइए 22/49, 23/49, 24/49, 25/49, 26/49 हुआ 6 1 2 3 4 एक और दे दीजिए तो 27/49। अगर हमको पूछता कि अब बताइए 8 लेना है 8 बार, तो क्या इसके बीच में तो अभी 8 आ रहा है, तो हम 8 से इंटू मल्टीप्लाई कर देते हैं 24 और 8 4 32 है ना। अब इसी तरह जितना भी पूछेगा उसको इसी तरह करके बनाना है। रेशनल नंबर कभी भी रेशनल नंबर गलत नहीं आता, क्योंकि एक दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर अनेक मतलब क्या होता है, उसको बहुत हो सकता है, अनेक हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर हो सकते हैं दो नंबर के बीच में। तो इसीलिए कभी भी रेशनल नंबर के बीच में आंसर में कोई वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यही आंसर हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। मेरा मन करेगा हम 7/2 करके बनाएंगे, हम वो मेथड यूज करेंगे, आंसर बहुत कुछ हो सकता है ना। चलिए देखिए ये था क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। चलिए अब हम इसको अरेंज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब चलिए फ्रैक्शन वाला भी करा ही देते हैं। जैसे देखिए 3/5 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि 3/5 और 4/5, हाँ, कि फाइंड रेशनल नंबर कितना है 5, इसमें भी 5 रेशनल नंबर बोल रहा है ना। तो फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो अब 5 हमको निकालना, तो क्या करेंगे, बस सिंपल है। तो चलिए देखिए ये तो मेरा फ्रैक्शन में है ही ना, तो इसको आसान तरीका क्या है कि यहां लिख लीजिए सॉल्यूशन हो गया ये हो गया 3/5 और यहां हो गया 4/5। अब हम क्या कर सकते हैं, इस दोनों का अगर हमको लिखा 3 से 4, हमको कितना चाहिए 5, अगर हम इंटू यहां 5 से कर दे तो 5 3 15 और 5 4 20, तो बीच में आ गया मेरा। तो हम क्या कर सकते हैं, इंटू यहां भी 5 तो इंटू यहां भी 5, इंटू यहां भी 5 तो इंटू यहां भी 5, मतलब मेरा कितना आ गया 15/25 और आ गया 20/25। अब यहां से करते चल जाइए 15 के बाद 16/25, 17/25, 18/25, 19/25, 5 आया, 1 2 3 4 आ गया। अच्छा चलिए, तो अब मेरा यहाँ 5 तो आया नहीं है, तो अब क्या करें, अब कंफ्यूज नहीं होना है, क्या करना है, अब इस दोनों के बीच में ले लीजिए एक नंबर, है ना। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, अब इस दोनों के बीच में एक नंबर ले लीजिए कि 19 + 9, अब पिछला जो मेथड बताया था कि 19 + 20/5 कितना गया, यहाँ से 25 आ गया एलसीएम 39 मतलब मेरा कितना आ जाएगा इधर 39/25 डिवाइडेड बाय 2, तो 39/25 into 1/2 that means 39/50। ये भी मेरा एक रेशनल नंबर हो सकता है इस दोनों के बीच में, है ना। हमको कोई भी बोला है रेशनल नंबर, हम क्या बोले, रेशनल नंबर कभी भी गलत नहीं आ सकता है। रेशनल नंबर हमेशा आपको बस कैलकुलेशन सही होना चाहिए, कैलकुलेशन मिस्टेक में कोई दिक्कत है, बाकी इसमें से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए अब देखिए आप क्वेश्चन और क्या है, हम अब टाइम थोड़ा कम है इसलिए हम बताते जा रहे हैं मुंह से ही, ठीक है। कि पूछा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, क्या एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर है, हाँ। क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर में क्या आता है 1 2 3 4 और होल नंबर में 0 1 2 3 4, इसका मतलब है कि 1 2 किसके बीच में आ जा रहा है, होल नंबर में, ठीक है। क्या एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, हो सकता है नहीं, क्योंकि होल नंबर एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर तो नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि होल नंबर जो वो 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन इंटीजर कहां होता है नेगेटिव से, तो एक प्रत्येक इंटीजर जो वो होल नंबर। अब देखिए क्या बोल रहा है, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, रेशनल नंबर p/q तो हो सकता है रेशनल नंबर में, ठीक है। चलिए देखिए कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, तो बस वही था, फॉल्स था। और सेकंड थर्ड में भी था कि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, वो भी क्या होगा, फॉल्स होगा। चलिए ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।